यहाँ सीजीएमएससी में जो दवाई की खरीदी की गई है, मशीन की खरीदी की गई है, रिजेंट की खरीदी की गई है, ट्यूब की खरीदी की गई है और उसमें जिस प्रकार से रेट तय किए हैं, बाजार में उससे सस्ते में दवा उपलब्ध है और उससे ज्यादा रेट में जो खरीदी की गई है, इसको लेकर के मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। और इसमें मुख्य रूप से जो मोक्षित मेडिकेयर, साथ ही 9M इंडिया के द्वारा जो खरीदी की गई है, इसमें EDTA ट्यूब, साथ ही इसमें डी डाइमर, फुल्ली ऑटो एनालाइजर मशीन और उसके साथ में रिजेंट दवाइयां, ये जो खरीदी की गई है, निश्चित रूप से इसमें बड़ा करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और ये महालेखाकार के उसमें भी आया है, जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ये कंपनी के द्वारा सीजीएमएससी के द्वारा कराई नहीं गई है। साथ ही किसी प्रकार का इसमें जांच जो होनी चाहिए वो हुई नहीं। आज इस मामले को लेकर के उठाया गया और इसमें मंत्री जी के द्वारा सदन में घोषणा की गई है। एसीएस के अध्यक्षता में 2 आईएएस और मिलाकर के 3 लोगों की कमेटी में इसकी जांच की जाएगी। 21, 22 और 23 में जो खरीदी हुई है और उसकी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर जांच कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। आज एक बड़े घोषणा मंत्री जी को द्वारा की गई है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूर्व शासन में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के शासन में जहां पर डिमांड नहीं है, जहां पर मांग नहीं है, वहां दवाई की सप्लाई, जहां पर वो मशीन नहीं है वहां पर रिजेंट के आपको जो सप्लाई करना, और इस प्रकार से जो एक बड़े स्तर पर जो बिना डिमांड के जो उसमें सप्लाई की गई है और जिस प्रकार से उसमें मिली भगत के द्वारा जो टेंडर लगा करके ठेकेदार के द्वारा जो उसमें डिमांड की गई, तो एक बड़ा मामला इससे उजागर होगा। और प्रदेश में जिस प्रकार से जनता के बीच में जो ये लगातार मामले आते रहे हैं, इस मामले पे जांच होने के बाद में उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो, इसके लिए हमने मांग किया था। मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें संलिप्तता एक तो आप ये कह सकते हो कि जो सीजीएमएससी है उस विभाग के अधिकारियों की है, दूसरा जो मोक्षित के है कि उसके दवाई बाजार के रेट में कम है और कई गुना ज्यादा में उसके द्वारा बजाई और मशीन की सप्लाई की गई है। तीसरा इसमें 9M इंडिया के द्वारा जो की गई है। इस प्रकार से इनकी जो संलिप्तता है और अधिकारी सीजीएमएससी के उसके द्वारा में दवा जो बनाने वाले, दवा का जो सप्लाई करने वाले, ऐसे तमाम लोग हैं जो एक गिरोह के रूप में जो काम कर रहे थे। इस जांच के बाद में उस पर बंदिश लगेगी और कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में उसमें सुधार आएगी। जब जांच होगी तो उस जांच में के दायरे में आ जाएगा कि कितना डिमांड आया है। जहां मशीन नहीं है वहां पर जो उसके जहां उपकरण नहीं है और उसके बाद में वहां पर जो रिजेंट और जो अन्य चीज भेजे गए हैं, आखिर वहां पर भेजने की आवश्यकता क्या है? जब मशीन नहीं है तो उसका उपयोग क्या करेंगे? और इसमें करोड़ों रुपए का है, कोई अरबों रुपए का मामला है, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश के अरबों रुपए का इसमें जो क्षति हुई है उसका ये मामला है और जनहित का मामला है। इस जनहित के मामले में तत्काल उसके निर्णय आना चाहिए, हम इसका इंतजार करेंगे। तो देखिए कि जिस प्रकार से विपक्ष अभी लाए हैं, लेकिन जब उनकी सरकार रही है तो प्रदेश में मत जाइए। रायपुर नगर निगम उनके लगातार 3 बार से है। रायपुर नगर निगम में मलेरिया, डायरिया और डेंगू से लोगों की कितनी मौतें हुई है कांग्रेस के शासनकाल में। जो आज जो बात कर रहे थे उस पीरियड में मैं रायपुर नगर जो प्रदेश की राजधानी है, मैं उसका उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि कितनी लचर व्यवस्था इनकी रही है और इनकी लचर व्यवस्था के कारण ही ये जो समस्याएं सामने आ रही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है कि जिनके क्षेत्र में जो प्रभावित है ऐसे लोगों को उसमें अवसर दिया जाएगा और किसी न किसी रूप में लिया जाएगा।
रूप से कांग्रेस मौतों को लेकर के आज से नहीं, उनका इतिहास है कि मौतों को लेकर के राजनीति करना, तो आज कैसे वो पीछे हट जाएंगे, छूट जाएंगे।